हेलो मेरे फ्यूचर आईटीएंस, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। तो आज अपन क्या करने वाले हैं? आज अपन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार शानदार इस पे क्वेश्चन बनते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या किया था? स्क्यूज थ्योरम किया था, सैंडविच थ्योरम जिसको कह सकते हो। अच्छे क्वेश्चंस उस पे भी बने थे, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा वो जरूर जाके वीडियो देख लेना। लेकिन आज का वीडियो भी बहुत शानदार है, और आज तो बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस लेके आऊं। आपको जनरली बच्चों को पता होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल टू 1 होता है, लेकिन कैसे होता है यह नहीं पता है। तो आज मैं सिखाऊंगा कि कैसे उसको प्रूव करते हैं। प्रूव जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार क्वेश्चंस कुछ अलग हटके आ जाता है, जहां आपको पेपर में खुद ये डिसाइड करना होता है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन अब ये कैसे सॉल्व होगा। तो किसी भी नए क्वेश्चन को बनाने की टेक्निक जो आपके अंदर डेवलप होती है वो तभी हो सकती है जब आपको उसका किसी भी कॉन्सेप्ट का वो पूरा बेसिक नॉलेज पता हो, उसका वो ओरिजिन पता हो, गंगोत्री पता हो। तो गंगोत्री जानना जरूरी है। गंगोत्री मींस कि उसका मतलब कहां से उसका कोर वैल्यू क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज अपन में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पर करेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन तो जेईई एडवांस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो वीडियो शुरू करने से पहले तीन छोटी मोटी बातें। क्या क्या आपको याद है कि वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। कंप्लीट देखने के बाद वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर डाल देना। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। तो पहले तो आपको मैं फॉर्मूला दिखा देता हूं, फॉर्मूला में लिख के लाया हूं, फिर उसका प्रूफ बताऊंगा। चलिए, ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता है कि x टेंड्स टू 0 पर sin x by x क्या होता है? दिस इज 1। x टेंड्स टू 0 x 10x by x क्या होता है? 1। 10 इनवर्स x by x क्या होता है? 1। sin इनवर्स x by x होता है क्या? 1। sin x माइनस x by x माइनस a x टेंड्स टू ए। ये याद रखना कि x माइनस मतलब ये 0 बाय 0 के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे देखो x 0 था, sin 0 0, x 0 था, 0 sin 0 बाय 0। तो यहां अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो यह a माइनस ए 0, a माइनस ए 0, तो 0 बाय 0 मतलब जो एंगल यहां है वही एंगल यहां होना चाहिए। मतलब अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि अगर मैंने लिख दिया कि sin x क्यूब बाय x, तो भाई यह नहीं हो सकता है। यहां अगर x क्यूब है तो यहां भी x क्यूब बनाना होगा तुम्हें, यहां भी तुम्हें x क्यूब बनाना होगा, तभी यह क्या होगा? 1 होगा। कई बार होता है भाई ऐसा कि साइन 2x स्क्वायर बाय x स्क्वायर, तो क्या यह x टेंड्स टू 0 पे 1 होगा? नहीं। यहां मुझे क्या करना होगा? 2x स्क्वायर, तो भाई यहां भी 2x स्क्वायर लिख, तू अपनी मर्जी से यहां मल्टीप्लाई किए हो तो यहां ऊपर में यहां क्या करना होगा? यहां मल्टीप्लाई इस तरीके से करना होगा। मतलब कह सकते हो कि अगर मैं तुम्हें यह बोलूं कि अगर समझना ध्यान से कि एक तो साइन x बाय x, यह समझना बहुत जरूरी है, x टेंड्स टू 0 पर यह 1 होता है। लेकिन अगर मैं बोल दिया लिमिट, ऐसे लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाय x, यह क्या आएगा? तो जनाब पहले वहां 3x है, तो यहां वही सेम एंगल, यहां वही सेम एंगल 3x लिखना पड़ेगा। यहां आपने लिखा तो यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू 1, तो आंसर आ गया 3। गॉट इट? अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x या साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन, सिंपल लिख दिया तुम्हें x स्क्वायर। सबसे पहले तो x लिख दिया, अगर मान लो पहले x लिख देता हूं, पहले x लिख दिया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां क्या है अपने पास? यहां एंगल क्या है? x बाई 2, और ये स्क्वायर है तो तुम्हें यहां x बाई 2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो तुमने क्या क्या लिखा? यहां पहले 2 लिखा तो 2 स्क्वायर लिखा, तो यहां तुम्हें 2 स्क्वायर लिखना, एक x और बढ़ा के लिखा तो यहां तुम्हें एक x और बढ़ा करना पड़ेगा। अब यह पूरी वैल्यू 1 हो गई और वह ऊपर आ गया x, तो x बाय 4 और x टेंड्स टू 0 मतलब 0 आंसर आया। ये समझ में आया ये चीज? एक बार फिर से देखो, ये जो येलो साइड में है कि साइन स्क्वायर x बाई 2 था अपॉन सिंपल सिर्फ x था, तो क्या यह 1 होगा? नहीं। फिर क्या करेंगे? तो पहले जो एंगल ऊपर एंगल क्या है? x बाई 2, ऊपर स्क्वायर है साइन स्क्वायर, तो यहां x बाई 2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब यहां तो तुमने अपनी मर्जी से 2 से डिवाइड किया और स्क्वायर लगा, मतलब 4 से डिवाइड करो तो यह 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां तुमने एक x था, x स्क्वायर कर दिया तो यहां एक x लिखना पड़ेगा। अब यह 1, अब x ऊपर गया तो x बाई 4 मतलब x टेंड्स टू 0 मतलब 0 आ गया आंसर। तो लेकिन अगर मैं लिखा ऐसे कि लिमिट, समझना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला तो सबको याद होता है लेकिन उसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं लिख दिया आपके पास कि साइन स्क्वायर x बाई 3 और नीचे लिख दिया x स्क्वायर,
तो क्या ये 1 हो जाएगा? नहीं। पहले अपन क्या है, एंगल क्या है यहाँ x/3, तो यहाँ x/3 का होल स्क्वायर है, तो अपने पास यहाँ x/3 का होल स्क्वायर मतलब x²/9 चाहिए, तो यहाँ 9 लिखा अपनी मर्जी से, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यह पूरा सिस्टम क्या आ गया? 1, तो आंसर आ गया 1/9। इसे समझना होगा आपको। गॉट इट? क्लियर? वही से कॉन्सेप्ट 10 में भी होता है। यह फॉर्मूला था, फॉर्मूला को जस्ट मैंने बताया। चलिए, तो यह आपके पास आ गया sin x/x बता दिया, साइन एंगल x माइनस ए। अगर एंगल x माइनस ए है तो यहां भी एंगल x माइनस ए है, और x टेंस टू ए होना चाहिए। यहाँ x टेंस टू 0 होगा तो नहीं बनेगा ये। अब वैसे ही 10x माइनस ए बाय x माइनस ए इक्वल टू 1। अब एक नेक्स्ट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यह ज्यादा कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यह जानना जरूरी है। जैसे 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ, x माइनस साइन एक्स बाय एक्स क्यू इक्वल टू हाफ, 10x माइनस साइन एक्स बाय एक्स क्यू इक्वल टू हाफ, कॉस एक्स एक्स टेंस टू 0 1 होता है। जैसे मान लो कोई भी एक इसी को मान लो बता दिया मैंने, ये होता कैसे है? मान लो ये कैसे होता है, लिखा हुआ है कि 1 माइनस कॉस एक्स और बाय क्या है एक्स स्क्वायर। भैया 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन क्या हुआ एक्स स्क्वायर। अब आप ये सोचो कि यहां क्या है, इसको 2 को तो छोड़ दो, यहां एंगल क्या है x/2, तो x/2 का स्क्वायर तो x²/4 होना चाहिए, तो x²/4 होना चाहिए, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से यहां डिवाइड कर दिया। अब यह पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा क्या आ गया? 1 आ गया। अब बच क्या गया? 2/4, तो 2/4 मतलब क्या आ गया? 2/4 मतलब दिस इज हाफ। देखो आ गया आंसर हाफ। तो ऐसे ही बनता है यह चीजें इस तरीके से सॉल्व होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक तो तरीका है कि एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, उससे भी प्रूव हो जाता है। एक प्रूव का तरीका होता है कि अपन cos x और sin x का फॉर्मूला होता है, उससे भी प्रूव होता है। वो अलजेब्रिक फॉर्मूला तो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, वो लिख देते हैं, उससे भी प्रूव हो जाता है। ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। x से बड़ा होता है साइन x, नहीं मतलब साइन x से बड़ा होता है x, और x से बड़ा होता है tan x। इसका क्या यूज है और ये क्यों होता है मैं आपको समझाता हूं, ये क्यों होता है और इसी से कैसे वो फॉर्मूला भी प्रूव होता है। एक तो अगर तुम ग्राफ जानना चाहते हो, अगर मान लो जनरली तुम्हें मैं ग्राफ सिखा दूं एक बात का, जैसे मान लो एक ग्राफ सिखा देता हूं मैंने आपको पहले, यह अपन को दिख दिया। अपन ने क्या किया, y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ किया, ये y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ किया। अब मैं y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, यह यहां टच करता है। उसके बाद ये जो ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ होता है y इक्वल टू 10x का। ये किसका ग्राफ होता है? ये होता है y इक्वल टू 10x का ग्राफ। और यह जो लाइन है ये y इक्वल टू x लाइन है। तो देख पा रहे हो कि y इक्वल टू x लाइन कि x के किसी भी पॉइंट के लिए, x के किसी भी पॉइंट के लिए 10x बराबर, कोई भी पॉइंट ले लो, एक x का एक कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं भी एक ले लो पॉइंट, मान लो यहीं ले लिया, एक यहीं ले लिया, किसी x के एक पॉइंट पर। तो x के एक पॉइंट पर, किसी के x का एक पॉइंट पर कौन बड़ा है? सबसे पहले यहां 10 है, यहां y इक्वल टू x है, और यहां ये क्या है? यहां यह साइन x है। तो किसी भी x के किसी एक पॉइंट, मान लो x1 पॉइंट है, मान लो इस x1 पॉइंट के लिए कौन सबसे बड़ा है? तो 10x सबसे बड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत जगह यूजफुल हो जाएगा ये आपको आगे क्वेश्चन में बहुत यूजफुल आएगा कि x1 पॉइंट पर 10x जो है वह बड़ा है क्या? x से, x1 से, और x1 बड़ा है किससे? साइन x1 से। तो इसको देख के मैं कह सकता हूं कि किसी भी x1 पॉइंट पर सबसे छोटा साइन x1 है, उससे बड़ा x1 है, और उससे बड़ा 10x1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे मैं आपको जब क्वेश्चंस कुछ करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है, और वैसे इसी से प्रूव होता है। अगर मैं बोलूं कि इससे कैसे प्रूव होता है तो मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं कैसे होता है। कि
दोनों बगल तुमने क्या करना, तीनों बगल, ऐसे तो यह लिख दिया, पहले दूसरे को प्रूव करता हूं। जैसे मान लो लिखा मैंने साइन थीटा से बड़ा हो गया थीटा और थीटा से बड़ा हो गया टेन थीटा, तो भाई सबको साइन थीटा से डिवाइड कर दो, सबको साइन थीटा से डिवाइड कर दो, सबको साइन थीटा से डिवाइड कर दो, और थीटा टेंस टू जीरो है, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो। बताओ साइन थीटा बाय थीटा क्या आया 1, यहां क्या आया थीटा बाय साइन थीटा, और यहां क्या आया टेन थीटा बाय साइन थीटा, साइन थीटा कट गया, कितना सिंपल आया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लिमिट टेंस टू जीरो पर क्या देता है, कॉस थीटा लिमिट टेंस टू जीरो पर क्या देता है 1, यह भी क्या है 1। तो कल मैंने पढ़ा था स्क्यूज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम, तो सैंडविच थ्योरम क्या पढ़ा था, fx बड़ा है gx से, gx बड़ा है hx से, और अगर hx और fx बराबर हो गया तो gx भी उसके बराबर ही होगा। तो इससे क्या प्रूव हो गया, इससे प्रूव हो गया कि थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू 1 लिमिट थीटा टेंस टू जीरो। अगर थीटा बाय साइन थीटा 1 है तो साइन थीटा बाय थीटा भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर है, कोई डाउट? इससे एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं कि अभी एक चीज अभी हमने सीखा कि साइन थीटा से बड़ा होता है थीटा, से बड़ा होता है टेन थीटा। तो अगर मैं लिखूं ध्यान से कि थीटा बाय साइन थीटा बड़ा होगा 1 से, जबकि साइन थीटा बाय थीटा छोटा होगा 1 से, वो इक्वल टू 1 तब होता है जब थीटा टेंस टू जीरो हो, वो अपन बाद में करेंगे, अभी पहले इस पे फोकस कर रहे हैं। यहां मैं इसके हिसाब से निकाला तो मुझे पता चला कि टेन थीटा बाई थीटा बड़ा होता है 1 से, जबकि थीटा बाई टेन थीटा छोटा होता है 1 से। गॉट इट? जनरली बोलोगे सर अब इसका क्या यूज है, इसका यूज है, इसका यूज कैसे है कि जेई ने इस पर एक सवाल पूछा था। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, जैसे मान लो ये है, ये 4 सवाल है, बेसिक सवाल, ये जेई ने पूछा नहीं, मैं आपको ये जस्ट बता रहा हूं, इस पर सवाल कैसे जेई ने पूछा हुआ बताऊंगा। तो यहां दिया कि थीटा बाय साइन थीटा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो अभी मैंने क्या सिखाया आपको कि यह थीटा बाय साइन थीटा, थीटा बाय साइन थीटा ये 1 से जस्ट ग्रेटर होता है। तो 1 से जस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया 1 आ गया। बोलोगे हाँ बिल्कुल ये 1 आ गया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि साइन थीटा बाय थीटा यह 1 से जस्ट छोटा होता है, 1 से जस्ट क्या होता है छोटा होता है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं निकाल दूं 1 से छोटा नंबर का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहां मैं लिखूं टेन थीटा बाई थीटा 1 से जस्ट ग्रेटर होता है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया 1। जबकि मैंने अगर बोला कि थीटा बाई टेन थीटा हमें 1 से जस्ट छोटा होता है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया 0। देखो कितनी छोटी सी चीजें थी, लेकिन कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के उसके सब मीनिंग्स ही बदल गए। हम सिर्फ रट लेते हैं कि थीटा बाई साइन थीटा 1 होता है, भाई उसको समझो। गॉट इट? क्लियर है ये चीजें, आपको समझ में आ गया। अब इस पर जेई ने एक सवाल पूछा था, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा था, यही सवाल है, ये जेई क्वेश्चन है, ये ऑप्शन दे रखा है। तो जरा इस सवाल को बनाया जाए, देखिए कैसे सोचते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आपको यह बोलूं कि साइन एक्स बाय एक्स, तो बिल्कुल सही है, ये 1 होता है। लेकिन अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया तो यह तो 1 से छोटा होगा, यह 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होगा मतलब साइन एक्स बाय एक्स से छोटा होगा, मतलब ये इक्वल टू 1। 1 से छोटा होगा कह सकते हो, ये 1 से ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से छोटा होगा। बोलोगे सर हाँ ये 1 से छोटा। मैंने यहां लिखा कि साइन स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर नहीं, साइन 2 स्क्वायर एक्स बाय एक्स। तो पहले तो इसको सीखते हैं ये होता क्या है। साइन 2 स्क्वायर एक्स बाई एक्स, भैया इसका एंगल सेम बनाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तुमने यहां 2 स्क्वायर से यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां भी तुम्हें 2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बताओ, यह 1। तो यह बच क्या गया 2 स्क्वायर, मतलब यह किससे छोटा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर इसका मैं लिखूं तो यह 2 स्क्वायर से छोटा होगा। समझ रहे हो? तीसरा अगर मैं बात करूं कि ये क्या है साइन 3 स्क्वायर एक्स बाय एक्स, तो पहले एंगल सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जस्ट सिखाया था 3 स्क्वायर, तो यहां भी तुम्हें 3 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसकी पूरी वैल्यू क्या है 1। तो यह किससे छोटा है 3 स्क्वायर से। तो अगर मैं लिखूं साइन 3 स्क्वायर एक्स बाय एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये छोटा होगा किससे 3 स्क्वायर से।
मतलब देख पा रहे हो कि यह छोटा है 1 स्क्वायर से, यह छोटा है 2 स्क्वायर से, यह छोटा है 3 स्क्वायर से, और यह छोटा है n स्क्वायर से। तो अगर मैं दूसरे पेज में तुम्हें ले चलूं कि यह पूरा फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वह छोटा है किससे, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक। मतलब यह छोटा है n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6 से छोटा। कौन, fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो कोई संख्या का ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे जस्ट छोटा है तो उससे कितना, उस किसके बराबर हो, उससे एक कम। अगर मैं बोलूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x छोटा है 5 से, मतलब वह जस्ट किसके बराबर होगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब यह fx की वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी fx ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 1, उससे जस्ट एक कम। तो आ जाइए पीछे ऑप्शन में, देखो ये लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन सही है, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 1। गॉट इट, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलता हूं। एक नेक्स्ट सवाल देता हूं आपके पास, आसान सा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है यह भी, कंफ्यूजन बहुत होगा आपको। लिमिट x टेंस टू 0 साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यह दे रखा है। x टेंस टू 1 है, नॉट 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसकी वैल्यू जो है ऑप्शन दे रखा है 1, -1, 0, dne। 4 ऑप्शन है, जेई का सवाल है यह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन या तो 1 है, या तो -1 है, तो 0 या dne, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप ये सोचो x टेंस टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का फंक्शन का ग्राफ याद है, कुछ पढ़ाया था मैंने फंक्शन में, पढ़ाया था। यह 1 पॉइंट है, ऐसे ही यह 2 है, ऐसे पढ़ाया था ना ग्राफ, कुछ याद है या भूल भाल गए सब, ये पढ़ाया था आपको, ठीक है। ऐसे 3 है, ऐसे। तो अब आप ये देखो कि अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, क्यों मुझे जरूरत पड़ा लेफ्ट और राइट निकालने की, क्योंकि मुझे यहां डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन में देखा था, एक बार चेक तो कर लो कि भैया इसका लेफ्ट और राइट क्या क्या आता है, एक बार चेक तो कर लो। तो जरा एक बार चेक करता हूं। तो भैया साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 से जस्ट छोटा, यह किसका ग्राफ है, y इक्वल टू x का ग्राफ, और यह किसका ग्राफ है, y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ है। गॉट इट। तो यहां देखो 1 से जस्ट छोटा, तो 1 से जस्ट छोटा के लिए y इक्वल टू x है, x, और यह भी क्या है x, तो साइन x बाय x, ठीक है। तो साइन x बाय x, तो अपने पास यहां क्या आया, दिस इज 1, दिस इज x बाय x, तो x 1 पुट करोगे ना, 0 थोड़ा है जो 1 आएगा, 0 तो है नहीं, तो यहां साइन x बाय x की वैल्यू 1 पुट करो, तो यहां साइन 1 बाय 1 x की वैल्यू, साइन 1 कितना हुआ, लगभग 57 डिग्री, साइन 57 डिग्री लगभग हुआ, मतलब साइन 1 की वैल्यू, इसका आंसर आ गया साइन 1, लेफ्ट हैंड। इसका राइट हैंड लिमिट चेक करो, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो यह क्या आ जाएगा 1 से जस्ट बड़ा के लिए, यह ग्राफ किसका है, x माइनस 1 का, यह ग्राफ है साइन x माइनस 1, यहां भी क्या आया x माइनस 1। अब x टेंस टू 1, अभी जस्ट समझाया था, x टेंस टू 1 मतलब x की वैल्यू 1 पुट करो, साइन 0 बाय 0 के फॉर्म में, तो साइन 0 बाय 0 मतलब थीटा, साइन थीटा बाय थीटा, मतलब इसका कितना आया 1 आ गया। तो देखो आपका राइट हैंड लिमिट जो आ रहा है, आपका राइट हैंड लिमिट वो 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट जो है वो 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट साइन 1 आ रहा है। क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, मतलब आंसर क्या है, DNE, डज नॉट एग्जिस्ट। कितना शानदार क्वेश्चन था। तो यह जो ग्राफ समझाया था आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का, अगर नहीं पता ग्राफ तो फंस जाओगे। इसीलिए बोला था कि फंक्शन इज द बेस ऑफ बिल्ड द कैलकुलस बिल्डिंग। कैलकुलस के अगर तुम बिल्डिंग बना रहे हो तो फंक्शन उसका बेस है। अगर आपको फंक्शन बहुत अच्छे से पता नहीं है तो बहुत अच्छे से सवाल नहीं कर पाओगे तुम। तो बहुत अच्छे सवाल के लिए आपको फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सिंपल सा बेसिक सवाल है, दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 रूट 1 प्लस 10x माइनस रूट 1 प्लस साइन x
1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय दे रखा है एक्स क्यूब, क्या दे रखा है एक्स क्यूब। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखिए ठंडा हो जाता है अभी कभी कभी ज्यादा। अब देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या समझाया था, ऑलरेडी पढ़ा चुका, डिटर्मिनेंट फॉर्म में 0 0 10 0 ऊपर 1 1/1 मतलब 0/0 के फॉर्म में। मतलब सबसे पहले तो रेशनलाइजेशन करेंगे इसको मुझे हटाने के लिए। तो रेशनलाइजेशन अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, रूट खत्म हो जाएगा। क्या पढ़ाया था, अगर a माइनस बी हो तो रेशनलाइजेशन करूंगा रूट a प्लस रूट बी से। ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मैं यह दोबारा इतना डिटेल में नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो रेशनलाइजेशन करोगे तो रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस 10x माइनस 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या आया ऊपर सिंपल एक्स क्यूब, और नीचे क्या आया जो वो वाला था दिस प्लस दिस, ऐसे लिख देता हूं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरा ऊपर देखो, कत्लेआम करो, कत्लेआम होगा, यह कट गया 10x माइनस साइन एक्स। अब 10x माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स कॉमन ले लो, तो साइन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या आया 10x से गया तो 1/cos x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और यह जो है ब्रैकेट में इसको रहने दो, बाद में देख लेंगे। अब क्या है यहां से ये क्या बन जाएगा साइन एक्स, या साइन एक्स आ गया, और ये क्या आया 1 माइनस कॉस एक्स, नहीं कॉस एक्स माइनस 1 को कॉस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स ही तो आएगा 1 माइनस कॉस एक्स, अपॉन क्या आएगा बताओ, यह एक्स स्क्वायर, और नीचे कॉस एक्स, और यह जो तुम्हारा मुंडो मुंडी है, यह नुन्नू रहने दो यहां, यह रूट के अंदर जो भी है। अब लगा दो लिमिट x टेंस टू 0, तो साइन एक्स बाय एक्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर हाफ, पढ़ा चुका हूं फॉर्मूला। कॉस एक्स 0 पुट करो 1, अब नन्हा मुन्नी में पुट करो, नन्हा मुन्नी होगा क्या, यह होगा 1 प्लस 10x प्लस 1 प्लस साइन एक्स, x टेंस टू 0 पुट करो, x टेंस टू 0 पुट करो, तो यहां क्या आया 1, ये आया 1 इंटू हाफ इंटू 1 अपॉन क्या आ गया 1 प्लस 10x था, तो 10 0 0 खत्म 1, साइन 0 0 खत्म 1, तो 1 प्लस 1 कितना आया 2, मतलब कितना आंसर आया 1/4। देखो आ गया आंसर, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुई होगी, सिंपल सा आंसर आ गया 1/4। क्लियर है, सिंपल बेसिक लेवल का सवाल था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक शानदार अच्छा सा क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का ही लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, 1 माइनस x इंटू 10 π/2 x, यही है सवाल। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस सवाल को। x टेंस टू 1 है, तो अपने पास दिख रहा है कि मुझे वो 0 दिख रहा है, समथिंग 10 π/2 इंफिनिटी 1 इंफिनिटी नीचे आया, मतलब 0/0 है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे अच्छा तरीका क्या है कि x बिलोंग्स टू 1, मतलब x माइनस 1 बिलोंग्स टू 0, तो इसको मान लो कि यह h है, तो मतलब मान लिया कि x माइनस 1 इक्वल टू h और h बिलोंग्स टू 0, तो लिख सकते हो x इक्वल टू h प्लस 1, लिख सकते हो, बोलोगे हाँ सर लिख सकता हूं, तो जहां जहां x है वहां वहां h प्लस 1 लिख दो। तो भैया यहां पहले तो लिमिट h लिखा, h टेंस टू 0, 1 माइनस x पे क्या लिखो 1, h प्लस 1, तो h प्लस 1 माइनस लिखोगे, ये आ गया इंटू 10 π/2, x की जगह क्या लिखो h प्लस 1, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, दिस कट गया, तो क्या है सिंपल माइनस h, ये क्या आया 10 π/2 प्लस π/2 h, 10 90 प्लस थीटा क्या होता है बताओ झटपट, माइनस कॉट थीटा, तो माइनस h माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट को 1/10 लिख सकते हैं, तो 10 π/2 h, माइनस माइनस खत्म, h बाई 10 π/2 h, और h टेंस टू 0 है, h टेंस टू क्या है 0 है, तो क्या मैं ऊपर π/2 से और नीचे π/2 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो यह पूरा सिस्टम 1 आ जाएगा। बताओ थीटा बाई टेन थीटा आ गया, h टेंस टू जीरो है, लिमिट h टेंस टू जीरो, ऊपर थीटा बाय टेन थीटा है या नहीं, टेन थीटा बाय टेन थीटा 1, तो सिंपल क्या बच गया 1 बाय पाई बाई 2, मतलब 2 ऊपर चला गया 2 बटे पाई, तो आंसर विल बी द 2 बाई पाई। देखो एक आसान लेवल का क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। एक आसान लेवल का क्वेश्चन और कर ले, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की ओर चलेंगे अपन। चलिए एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एक महत्वपूर्ण कॉल आया है। एक सेकेंड आप होल्ड रखना। आवाज आ रही है? आ रही है। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपने पास लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस x 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस x साइन पर पावर 4x/2, ये देख रखा है साइन पर पावर 4x/2। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे, तो अपने पास प्रॉब्लम क्या होता है कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा इक्वल टू हाफ होता है। बोलोगे सर हाँ पढ़ा था भी। ऐसे सारे फॉर्मूले 0/0 के फॉर्म में होते हैं, ये 0/0 के फॉर्म में होते हैं, ये याद रखना। देखो थीटा 0 पुट करोगे तो कॉस 0 1 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, मतलब ये होता है तभी वो हाफ होता है। तो यहां एंगल में देखूं तो यहां 1 माइनस कॉस एक्स है, तो मैं ऐसा लिखूं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एंगल, एंगल जो है यह एंगल क्या है, यहाँ एंगल यह एंगल है 1 माइनस कॉस एक्स, तो यहां मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस एक्स, यहां लिखा तो यहां भी लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां क्या है साइन, अच्छा अब देखो ध्यान से, एक काम देखो ध्यान से कि अब x की वैल्यू में 0 पुट करूं तो cos 0 1 1 माइनस 1 0, cos 0 1 1 माइनस 1 0, मतलब 0/0 के फॉर्म में, तो बिल्कुल सही है, मतलब यह पूरा का सिस्टम 1 हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस एक्स में नीचे क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें बताओ, 1 माइनस कॉस एक्स में यहाँ थीटा स्क्वायर होता है ना, हाँ यहाँ थीटा स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा स्क्वायर, फॉर्मूला पीछे कहाँ गया, कैसे कैसे लोग हैं, थीटा स्क्वायर होता है, एक सेकेंड, हाँ थीटा स्क्वायर ही होता है, वही वही मुझे लगा मैंने कुछ गलती कर दी है, यहाँ थीटा स्क्वायर होता है। अपन कहाँ गए दिस वन, ये रहा, हाँ तो यहाँ थीटा स्क्वायर होता है, मैंने यहाँ लिखा तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब अपन क्या करते हैं 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहां तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा भैया, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है ना, तो अपने तुमनी मर्जी से x पे पावर 4 लिख दिया यहां, तो तुम्हें यहां लिखना पड़ेगा x पे पावर 4। कोई दिक्कत? पूरा सेटिंग बन रहा है, सबके साथ सेटिंग चल रही है। 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ओवर होल स्क्वायर था तो ओवर होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहां मतलब x पावर 4 लिखा, तुम्हें ऊपर x पे पावर 4 लिखना पड़ेगा, और नीचे लिखा हुआ है कौन है, साइन पे पावर 4 x/2 लिखा हुआ है। तो भैया अब पहले छटनी कर दो, यह तो तुम्हारा 1 बन गया, यह भी तुम्हारा कितना बन गया ये बताओ, यह क्या होता है हाफ, हाफ का स्क्वायर क्या बन गया, यह हाफ का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यह पूरा हाफ होता है स्क्वायर है। अब इसको जरा ध्यान से देखते हैं,
जरा इसको ध्यान से देखते हैं, यहाँ x/2 एंगल है, क्या एंगल है, x/2। तो उसको मैं देखूं तो यहाँ x/2 पे पावर 4 होना चाहिए, मतलब साइन पे पावर 4 x/2, तो वहां x/2 पे पावर 4 होना चाहिए, मतलब 2 पे पावर 4 तुमने यहाँ डिवाइड में किया है, तो यहाँ 2 पे पावर 4 तुम्हें मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। यहां देखो x/2 पे पावर 4, यहाँ x/2, तो साइन थीटा बाय साइन थीटा है, थीटा बाय साइन थीटा है, तो यहां 2 पे पावर 4, यहां से तुमने इसको बनाया है ना, तो 2 नीचे लिखा तो 2 ऊपर 2 पावर 4 लिखना पड़ेगा, यह तो बन गया तुम्हारे पास 1। तो फाइनली क्या क्या आया, उधर हाफ का स्क्वायर, हाफ इंटू हाफ, उधर क्या लिखा 2 पे पावर 4, तो 2 बार 2 कट गया, तो 2 पे पावर 2 मतलब कितना आया 4, आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया 4, 4 इज द राइट आंसर, इसका आंसर आ गया 4। हाँ इसका भी तो हाफ आएगा, मैं तो, ये तो हाफ आएगा, ये भी, ये तो मैं छोड़ ही दिया, मतलब यह 2 आएगा आंसर, यह हाफ, यह 1/2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया। तो सबको एक साथ कन्विंस किए, एक साथ सबको बुलाए, हाफ, उसका 1/2 का होल स्क्वायर और 2 पे पावर 4, मतलब 2 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया 2, तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट की ओर चल, अब शानदार क्वेश्चन है, ये तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन था, अब आपका जो क्वेश्चन होगा वो बहुत शानदार क्वेश्चन होगा। एक सेकेंड, बच्चे एक सेकेंड मुझे जो है आप टाइम दो। एक कॉल है, सॉरी अचानक कोई आ गया था इस वजह से। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब शानदार क्वेश्चन आपके पास है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, xn+1 इक्वल टू n+1, xn+1 इक्वल टू xn+1 इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस xn स्क्वायर -1, 1 प्लस रूट अंडर xn स्क्वायर -1 अपॉन xn, ये xn है और n ग्रेटर देन 1 है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और दे रखा है कि x1 की वैल्यू 1 है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है लिमिट, लिमिट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। मेरा n और x एक जैसा लगता है तो आप परेशान मत होना, मैं बोलते जाऊंगा। यहाँ है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 टू द पावर n xn, यही बताना है आपको, यही सॉल्व करना है। तो जरा इसको, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जेई एडवांस का सवाल है, यह जेई एडवांस का सवाल है, पुराना सवाल है, 2000 शायद 5-6 का सवाल है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि xn+1 इक्वल टू दिया है 1 प्लस xn का होल स्क्वायर -1। तो एक काम करो, xn को तुम मान लो, xn यहां से करते हैं पुट
xn इक्वल टू टेन थीटा एन, क्या मान लो xn इक्वल टू टेन थीटा एन। तो अगर मैं उसमें पुट करूं तो xn प्लस वन क्या आएगा, यह आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एन माइनस 1 अपॉन टेन थीटा एन। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर बाहर निकला तो सेक थीटा एन आ गया, सेक थीटा एन आ गया मतलब 1 बाय कॉस, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा एन अपॉन कॉस थीटा एन, और यहां साइन थीटा एन अपॉन कॉस थीटा एन। ऐसा लिख सकते हैं, ये कट गया, कैसे देखना जरा ध्यान से। क्या किया मैंने, 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर से बाहर निकला सेक, सेक आया 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस आया मतलब क्या आया 1 माइनस कॉस थीटा एन, क्योंकि यहां माइनस 1 था तो एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा एन अपॉन कॉस थीटा एन, टेन थीटा एन को काटा तो साइन थीटा एन बाय कॉस थीटा एन, कॉस एस कर गया 1 माइनस कॉस थीटा एन, 1 माइनस कॉस थीटा एन, 1 माइनस कॉस थीटा एन अपॉन क्या आया साइन थीटा एन। वैसे इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। यह क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा एन बाई 2, यह क्या आया 2 साइन थीटा एन बाई 2 इंटू कॉस थीटा एन बाई 2, 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन भी कट गया, क्या आया यह टेन थीटा एन बाई 2। तो तुम्हारे पास जो आया वह क्या आया एक्स एन प्लस वन, तुम्हारे पास आया एक्स एन प्लस वन इक्वल टू टेन थीटा एन बाई 2। यहां तुमने किसको क्या पुट किया था, एक्स एन इक्वल टू टेन थीटा एन पुट किया था, एक्स एन इक्वल टू टेन थीटा एन पुट किया था। तो क्या मैं पूछूं एक्स एन प्लस वन इक्वल टू, तुम लिख सकते हो कि टेन थीटा एन प्लस वन, बोलोगे हाँ सर लिख सकता हूं। एक्स एन अगर टेन थीटा एन है तो एक्स एन प्लस वन क्या आएगा टेन थीटा एन प्लस वन। क्या यह दोनों बराबर है, बोलोगे हाँ सर बराबर है। यहां से बराबर हुआ, मुझे क्या दिख रहा है कि टेन थीटा एन प्लस वन इक्वल टू टेन थीटा एन बाई 2 है, तो टेन थीटा कैंसिल, मतलब थीटा एन प्लस वन जो है वह थीटा एन बाई 2 है। तो तुम इसको लिख सकते हो कि थीटा, हाँ थीटा एन प्लस वन अपॉन थीटा एन की वैल्यू 1/2 है, मतलब इसको आर लिख सकते हो। अब बताओ क्या यह जीपी में है, यह दो कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो है, थीटा एन प्लस वन बाई थीटा एन इक्वल टू हाफ इंटू आर, बोलोगे हाँ सर ये तो जीपी में आ गया। ये टी एन प्लस वन टर्म है, ये टी एन टर्म है, दोनों का अनुपात क्या है 1/2, तो दो लगातार टर्म्स का अनुपात ही कॉमन रेशियो देता है, मतलब वो जीपी में। एक चीज और दे रखा है कि x1 की वैल्यू 1 है, तो भैया x1 क्या आएगा, xn टेन थीटा है तो x1 क्या आएगा, x1 इक्वल टू टेन थीटा वन, तो टेन थीटा वन इक्वल टू 1, मतलब यहां क्या होगा पाई बाय 4, टेन पाई बाय 4, मतलब थीटा वन की वैल्यू क्या पाई बाय 4 आया, थीटा वन की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाय 4, यह लिखकर रख दिए थीटा वन की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाय 4। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अपन को निकालना क्या है जरा देखो। ओ लो भाई एक सेकेंड, निकालना है अपन को, क्या निकालना है, आ जाओ पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ। ये तो आ गया अपन को लिमिट x टू द पावर n, x टू द पावर n निकालना है, तो xn निकालना है अपने को, तो हाँ ठीक है आ जाइए अब आगे नेक्स्ट। तो अपने पास क्या निकल थीटा वन आ गया, थीटा वन आ गया, तो अगर मैं लिखूं x1 की वैल्यू क्या आया टेन थीटा वन, टेन थीटा वन आया, और थीटा वन की वैल्यू कितनी आ गई है पाई बाय 4, इसे अलग रखो। अगर मैं पूछूं x2 की वैल्यू कितनी आएगी, x2, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी टेन थीटा टू, थीटा टू क्या आएगा बताओ, अब यहां समझो, थीटा एन प्लस वन बाई थीटा एन इक्वल टू क्या हुआ हाफ इंटू आर, मतलब यह जीपी में है, मतलब अगर पहला अगर टर्म्स थीटा वन है तो दूसरा जो होगा थीटा टू जो होगा वो थीटा वन इंटू आर, फिर थीटा टू इंटू आर, मतलब थीटा वन इंटू आर स्क्वायर, थीटा वन इंटू आर क्यू, ऐसे होता चला जाएगा या नहीं होता चला जाएगा, क्योंकि ये जीपी में हो गया ना। देखो दो लगातार टर्म्स का रेशियो क्या हुआ वहां आर, और आर की वैल्यू हाफ है, पहला थीटा वन है तो दूसरा क्या आएगा
थीटा 2 क्या आएगा, थीटा 1 इंटू आर, थीटा 3 क्या आएगा, थीटा 1 इंटू आर स्क्वायर, थीटा 4 क्या आएगा, थीटा 1 इंटू आर पे पावर 4। तो यहां अगर मैं लिखूं थीटा एन मतलब एक्सएन लिखूं तो एक्सएन क्या आ जाएगा बताओ, हाँ यहाँ टेन थीटा क्या आ जाएगा 1 इंटू आर, आर क्या है 1/2। अगर मैं x3 लिखूं तो टेन थीटा x3 इसका टू क्या आ जाएगा बताओ, टेन थीटा 1 इंटू 1/2 स्क्वायर, गॉट इट। तो ऐसे एक्सएन लिखूं तो क्या आएगा टेन थीटा एक्स थीटा एन मतलब टेन थीटा इंटू थीटा 1 इंटू 2 पे पावर, अब यहां देखो 2 में पावर 1 है, 3 में पावर 2 है, तो 4 में पावर 3 होगा, तो n में पावर क्या आ जाएगा n-1 निकालना क्या है, निकालना अपन को निकालना है क्वेश्चन में लिमिट n टू पे पावर n xn, टू पे पावर n xn, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी टू पे पावर n xn। तो xn क्या है टेन थीटा n मतलब टू पे पावर n टेन थीटा थीटा इंटू थीटा के साथ मल्टीप्लाई है, यह थीटा के साथ मल्टीप्लाई मतलब थीटा बाय कह सकते हो टू पे पावर n-1, यहां क्या है थीटा बाय टू पे पावर n-1। तो यह कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी है। अब बताओ n टेंस टू इंफिनिटी है तो क्या लिख सकता हूं मैं इसे, थीटा बाय 2n-1 इंटू थीटा बाय 2n-1 लिख सकता हूं। क्या अब यह 1 हो जाएगा, कैसे बोलोगे सर कैसे, n टेंस टू इंफिनिटी पुट करो, 2 पे पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी 1 बाय इंफिनिटी 0, तो क्या 10 0/0 के फॉर्म में है, तो बिल्कुल 0/0 के फॉर्म में, देखो ना थीटा बाय n की वैल्यू इंफिनिटी, 2 पावर इंफिनिटी इंफिनिटी तो 1 बाय इंफिनिटी 0, तो 10 0 0 नीचे भी 0 0/0 के फॉर्म में, तो यह 1 आ गया। तो बचा क्या हमारे पास 2 टू दी पावर n अपॉन 2 टू दी पावर n-1। तो भैया अब यह क्या आ गया 2 टू दी पावर n अपॉन 2 टू दी पावर n, यहां 2 कट गया, आंसर कितना आया 2 आंसर आ गया। देखो कितना शानदार क्वेश्चन था। अच्छा 2 इंटू थीटा भी तो आया, थीटा तो मैंने छोड़ ही दिया, थीटा है ना 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा कितना है π/4, थीटा की वैल्यू कितनी आई थी थीटा 1 π/4 था, थीटा 1 है सबके बाद 1 है 1 1 1, तो मतलब यहां क्या आया 2 इंटू π/4 मतलब आंसर कितना आया π/2, तो आंसर आ गया π/2, गॉट इट। तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था, यह क्या आ गया π/2, गॉट इट, बहुत शानदार क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलता हूं, एक बेहतरीन, अब सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी cos x/2 cos x/2 cos x/4 cos x/4 cos x/2 cos x/4 cos x/8 x/8 डॉट 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 डॉट, कहां तक है ये cos x/2 टू द पावर n, ये लिखा हुआ है x/2 टू द पावर n, cos x/2 cos x/4 cos x/8 cos x/2 टू द पावर n, इस फॉर्म में है, n टेंस टू इंफिनिटी है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, बहुत शानदार क्वेश्चन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कुछ देर के लिए इंफिनिटी भूल जाओ, पहले इस पर सॉल्व करते हैं। cos x/2 पे पावर n cos x/2 पे पावर n-1 cos x/2 पे पावर n-2 डॉट 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 cos x/4 और cos x/2, ऐसे होगा, बोलोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, ऊपर नीचे साइन x/2 पे पावर n, ऊपर नीचे साइन x/2 पे पावर n से मल्टीप्लाई किया, मेरा मन और नहीं भरा, मैंने बोला लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। जैसे तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब यह क्या आया, जैसे तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यह तीनों मिलकर क्या बनाया बताओ जल्दी से, ये तीनों मिलकर बनाया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बनाया, मतलब ये साइन 2 थीटा बनाया, मतलब ये आया साइन 2 थीटा, मतलब 2 इंटू x/2 पे पावर n।
तो भैया अब यह 2 यहां से काट कर यहां n-1 लिख सकते हो, बोलोगे हाँ सर ये n-1 लिख सकते हैं। अब ये साइन x इंटू 2 पे पावर n-1, इसको कौन साथ देगा, इसको साथ देगा कॉस x बाई 2 पे पावर n-1। क्या इसको अब किसकी जरूरत है, सिर्फ एक 2 की जरूरत है। तो दिख रहा है कि हर बार एक 2 डालते जाऊं, हर बार एक 2 डालते जाऊं, तो ये अपने आप पेयरिंग करते चले जाएगा, अपने आप पेयरिंग करते जाएगा। मतलब कितनी बार, यह n बार, तो 2 टू दी पावर n से मल्टीप्लाई किया। जैसे 2 टू दी पावर n से मल्टीप्लाई किया, ये सब पेयरअप होते चला गया, पेयरअप होते चलेगा। लास्ट में बचा cos x बाई 2, और वह फिर cos x बाई 2 sin x बाई 2 के साथ मिलकर क्या बना लेगा, sin x बना लेगा। तो ऊपर में आ गया तुम्हारे पास क्या आ गया, sin x आ गया। नीचे क्या आया, 2 टू दी पावर n, और पहली बार जो मल्टीप्लाई किए थे किससे डिवाइड किए थे, यहां यह तो बचा ही रह गया x बाई 2 टू दी पावर n। तो साइन x बाई 2 टू दी पावर n ये बचा रह गया। कोई दिक्कत, बोलोगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, ये बचा रह गया। अब क्या करते हैं, अब n टेंस टू इन्फिनिटी है, n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो चले देखते हैं साइन x। अच्छा और कोई दिक्कत तो नहीं है, देखने जरा, नहीं और कोई दिक्कत नहीं, ये x आ गया। अब देखो यहां ध्यान से, ये साइन x तो ऊपर होगा, x का तो कोई मतलब ही नहीं है पुट करने का, ये रहने दो, 2 टू दी पावर n रहने दो। साइन x बाई 2 टू दी पावर n, इसको मैं x बाई 2 टू दी पावर n इंटू x बाई 2 टू दी पावर n ऐसा लिख दिया। अब इससे क्या होगा, जा देखो क्या ये 0 बाई 0 के फॉर्म में है, या देखता हूं, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 2 पे पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो x बाई इन्फिनिटी 0, तो 0, ये भी 0, तो 0 बाई 0 के फॉर्म में, मतलब इसकी वैल्यू 1। तो बच क्या गया अपने पास, ये 2 टू दी पावर n से 2 टू दी पावर n कट गया, मतलब आ गया साइन x बाई x। तो आंसर आ गया साइन x बाई। अब ये 1 मत लिख देना क्योंकि x टेंस टू 0 नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। तो साइन x बाई x इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर आया। इस क्वेश्चन का आंसर आया साइन x बाई x। तो देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, है तो यह लिमिट, लेकिन इसकी पूरी की पूरी आत्मा जो है वह ट्रिग्नोमेट्री है, पूरी की पूरी आत्मा ट्रिग्नोमेट्री। ये समझना बस ये मुश्किल था कि यह कैसे पेयरअप होता है। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमने क्या किया, ऊपर नीचे साइन x बाई 2 पर साइन x बाई 2 टू दी पावर n, साइन x बाई 2 टू दी पावर n से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा सिस्टम बन गया क्या, साइन 2 इंटू एक्स बाय 2 टू दी पावर n माइनस 1। कैसे y n माइनस 1, है तो यह n ही था साइन 2 थीटा, लेकिन इस 2 को मैं यहां ला के लिख सकता हूं, इस 2 को मैं मिटा दिया और 2 को लिख दिया यहां। अब कॉस आके चिपक गया इसके साथ कि भैया मैं भी, अब चिपक गया तो 2 की भी जरूरत होगी, तो 2 कहां से आएगा, हर बार 2 यहां आएगा, तो हर बार 2 यहां 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 2 से यहां डिवाइड करना पड़ेगा। कितनी बार बनेगा, लास्ट में अगर cos x बाई 2 का sin x बाई 2 का साथ मिलेगा तो वह sin x बन जाएगा, मतलब n टाइम्स पूरा पेयर बना, तो यहाँ 2 टू दी पावर n लिख दिया। और बाकी जैसे आगे ऊपर तो कुछ नहीं, ऊपर में बस वो sin x बन गया सब, ये 2 टू दी पावर n रहा ही, ये पिछला जो पहला पाप किए थे वो बचा हुआ है। अब इसको इस तरीके से करके ये देख लिए कि ये क्या है, 0 बाई 0 के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, साइन 0 0, यह भी 1 बाई इन्फिनिटी 0, साइन 0 बाई 0 के फॉर्म में। थीटा इक्वल टू 0 और साइन थीटा बाई थीटा, तभी वह 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो अपने पास बचा क्या, 2 दी पावर कट गया, साइन x बाई x बच गया। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट की ओर चलता हूं। एक शानदार सा क्वेश्चन और है आपके पास, बहुत सारे शानदार क्वेश्चन है, ये तो बेसिक ही है, थोड़ा सा बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने पास है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू, ये ट्रिग्नोमेट्री है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। साइन a प्लस 2x, साइन a प्लस 2x दिया हुआ है, माइनस 2 साइन a प्लस x, माइनस 2 साइन a प्लस x प्लस साइन a प्लस साइन a अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले काम करेंगे कि मुझे कुछ बोल रहा है ये, इसको एक साथ लिखो। तो साइन सी प्लस साइन डी है, यह बिल्कुल है, इसका फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इसको जोड़ो तो a प्लस ए 2a प्लस 2x, तो a प्लस x आ गया, इंटू क्या आया cos a माइनस बी बाई 2, तो a प्लस 2x में a गया तो बच गया 2x, 2x में गया तो x बच गया, माइनस 2 साइन
ए प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या कॉमन मुझे दिख रहा है? 2 साइन ए प्लस एक्स मुझे दोनों में दिख रहा है, तो बच क्या गया? कॉस एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब मुझे बताओ कि 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, एक्स टेंस टू 0 हाफ होता है। बोलोगे हाँ, ये cos x माइनस 1 है, तो ये क्या आ गया? माइनस हाफ आ गया। तो माइनस हाफ, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू हो गई माइनस हाफ। ये माइनस हाफ दे दिया। इसमें x 0 पुट करो तो ये क्या आ गया? 2 साइन x आ गया। 2 साइन a आ गया ना, x 0 पुट किया 2 साइन a। और यहाँ क्या? इसकी वैल्यू माइनस हाफ, तो 2 से 2 कट गया, मतलब माइनस साइन a आंसर आ गया। तो माइनस साइन a इज द राइट आंसर। गॉट इट? ए के फॉर्म में आ गया माइनस साइन ए। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलता हूं, एक अच्छा सा सवाल देता हूं। हाँ, ये क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट ठीक है, छोटा मोटा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है। लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0। आवाज आ रही है? ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 0, कॉस दे रखा है पाई बाई 2 कॉस एक्स, पाई बाई 2 कॉस एक्स, पाई बाई 2 कॉस एक्स अपॉन साइन में है साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। और कुछ है नहीं, और आपको अब बताना है क्या आएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जरा ये कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स है, ठीक है, ठीक। तो एक काम करो, सबसे पहले सवाल को अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है ये कॉस एक्स को तुम लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है यहाँ? पाई बाई 2 कॉस एक्स लिख सकते हो। हाँ, लिख सकता हूं मैं साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा एक काम करो, साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो क्या पाई बाई 2 माइनस ऐसा लिख दिए, ठीक है। पाई बाई 2 कॉमन ले लो, यहाँ लिखा साइन रहने ही दो, पाई बाई 2 कॉमन ले लिया मैं, तो मुझे क्या आया? पाई बाई 2 कॉमन लिया तो कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1, कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, ये आया। कोई दिक्कत नहीं। तो और क्या कर सकते हैं? cos x माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स आ गया। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर मैं x 0 पुट कर दूं, x 0, तो हाँ सही है, सही है, सही है। तो आप ऐसा ही काम करते हैं ना, छोड़ो इसको, उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो एंगल है वही रखने दो, पाई बाई 2 कॉस एक्स। क्या मैं ऊपर नीचे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया, इधर डिवाइड कर दूं, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कॉस एक्स, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं और फिर इसकी वैल्यू 1 बना सकता हूं? कैसे? देखो x 0 पुट करोगे तो cos 0 1 पाई बाई 2, यह साइन 0, इसमें लिखो पाई बाई 2 cos 0 पुट करो 1 पाई बाई 2, 0 बाई 0 के फॉर्म में, 0 बाई 0 के फॉर्म में, मतलब साइन 0 बाई 0 के फॉर्म में, साइन थीटा बाई थीटा, ये बन हो गया, खत्म, यह बच गया। ठीक है, अपन नीचे क्या है? साइन, नीचे साइन एक्स स्क्वायर, इसको भी खत्म करो। यहां मैं साइन एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब यह भी खत्म हो जाएगा। कैसे? देखो, इसको देखो ध्यान से, यह साइन एक्स स्क्वायर साइन 0, नीचे भी 0, साइन 0 बाई 0 के फॉर्म में, तो यह भी 1, यह भी क्या आया? 1। तो बचा क्या अपने पास? यह दोनों बच गए, इसको लिखते हैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कॉस एक्स। बचा है तुम्हारे पास पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कॉस एक्स। और क्या बचा है? और बचा है डिवाइड में साइन एक्स स्क्वायर, डिवाइड में साइन एक्स स्क्वायर। भैया अब इसको पाई बाई 2 में बाहर ले लूं तो ये आ गया हमारे पास कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, अपॉन क्या हुआ? साइन
एक्स स्क्वायर। तो भैया एक काम करो, पाई बाई 2 को बाहर निकालो, पाई बाई 2 को बाहर निकालो, माइनस पाई बाई 2 को, तो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर कर दो। अच्छा कॉस एक्स को बाहर कर दो, यहां कॉस एक्स को यहां लिख दो, और यहां साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कर दो। ये कहां से दोनों बगल एक्स स्क्वायर आया, यह एक्स स्क्वायर और यह एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अपना काम बन जाएगा। यह पूरी सिस्टम की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, पूरे सिस्टम की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाई 2 तो होगा ही। इस पूरे सिस्टम की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 1/2, 1/2। ठीक है, 1 बाय कॉस एक्स, कॉस 0 क्या होता है 1, तो यहां 1 ही रहा, अपॉन साइन एक्स, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, यह 1, तो कितना आ गया आंसर, माइनस पाई बाई 4। तो आंसर आ गया माइनस पाई बाई 4। गॉट इट, तो आंसर आ गया माइनस पाई बाई 4। आसान सा क्वेश्चन था। अब बेहतरीन क्वेश्चन है 1 2, दो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। ठीक है, अपन करते हैं। जेई मेंस और एडवांस लेवल के दोनों सवाल हैं, तो बहुत बेहतरीन है, आप इसको देखिए। ये आसान सा क्वेश्चन थे। अब देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिमिट x टेंड्स टू 1/√2 प्लस, यह राइट हैंड लिमिट 1/√2 प्लस cos इनवर्स 2x cos इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में दे रखा है, क्या दे रखा है, x माइनस 1/√2, यही दे रखा है, x माइनस 1/√2। ठीक है, अब जरा इसको सोचते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। भैया cos इनवर्स है कुछ समथिंग, तो एक काम करो कि x की वैल्यू में अगर साइन थीटा पुट कर दो, क्या पुट कर दूं, साइन थीटा। क्यों साइन थीटा क्यों पुट करूंगा, ताकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाहर कॉस आ जाए। तो जरा पुट करते हैं, तो अगर मैं साइन थीटा पुट करूं x इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा या बताओ तो, cos इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आया, cos स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकला cos थीटा, अपॉन x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा माइनस 1/√2। लिमिट बाद में देख चेक कर लेंगे। ये क्या आया, cos इनवर्स, ये साइन 2 थीटा है, बताओ बोलोगे हाँ सर ये साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा अपॉन क्या है, साइन थीटा माइनस 1/√2। अब तुम मुझे बताओ कि ये cos इनवर्स साइन 2 थीटा, आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो cos इनवर्स x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, अपॉन क्या आ गया, साइन थीटा माइनस 1/√2। अब प्रॉब्लम यही होगा, यही क्वेश्चन, यही वह डिसाइड करता है कि वो जेई मेंस का सवाल है या आसान सवाल है। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, दैट बच्चा 2 थीटा लिख देगा, नहीं रुको पार्थ, यही गलती करोगे। अब आप गलती क्या करोगे, आपको याद करो कि मैंने साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का ग्राफ बताया था, कैसे ग्राफ बताया था बताओ तो जरा, ऐसे ग्राफ बताया था। ये क्या होता है पाई बाई 2 और ये क्या होता है पाई। यह ग्राफ क्या होता है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है, यह क्या होता है y इक्वल टू पाई माइनस एक्स का ग्राफ होता है। ये कब, जब x थीटा कब होता है, जब थीटा यह 0 से वहां 2 थीटा है, तो थीटा 2 थीटा मतलब यहां यह 0 से पाई बाई 2 तक है, मतलब अब वो थीटा टेंस क्या है, x, यहां x 1/√2 है, वो x 1/√2 है, मतलब कह सकते हो तो पाई बाई 4 की बात हो रही है थीटा, लेकिन 2 थीटा मतलब 2 थीटा मतलब यहां से क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस, यहां अगर मैं बोलूं कि x इक्वल टू साइन थीटा, तो x इक्वल टू क्या आ गया बताओ, तो थीटा अगर पाई बाई 4, x इक्वल टू 1/√2, तो ये 1/√2 अगर मैं बोलूं तो थीटा क्या है पाई बाई 4, तो थीटा पाई बाई 4, लेकिन यहां क्या है 2 थीटा, तो 2 थीटा मतलब पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस, तो पाई बाई 2 प्लस इससे ज्यादा, तो यह हो जाएगा ना ग्राफ पाई माइनस एक्स, तो यह क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी पाई माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स मतलब पाई माइनस 2 थीटा, ये आगे में, और ये अपने पास साइन थीटा माइनस 1/√2। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया कैसे, कैसे आया समझ में, देखो x बिलोंग्स टू 1/√2, तो 1/√2 तो साइन थीटा, थीटा इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 प्लस
पाई बाय 4 प्लस के लिए बना रहे हैं, लेकिन वो 2 थीटा है, 2 थीटा मतलब पाई बाय 2 प्लस, तो पाई बाय 2 प्लस के लिए ग्राफ क्या है, पाई माइनस एक्स, तो वहां क्या आएगा पाई माइनस एक्स, एक्स क्या है मतलब 2 थीटा, तो ये लिख दिए। अब इसे जरा सॉल्व कीजिए, अब सॉल्व कीजिए तो ये क्या आ गया बताओ, पाई बाय 2 में पाई गया मतलब माइनस पाई बाय 2 और प्लस 2 थीटा अपॉन क्या आया साइन थीटा माइनस 1 बाय रूट 2, और थीटा बिलोंग्स टू क्या है, थीटा बिलोंग्स टू पाई बाय 4 प्लस है, क्यों, क्योंकि साइन थीटा यहां है ना, एक्स इक्वल टू साइन थीटा माना, तो यहां क्या आया एक्स पाई बाय 4 था 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 इक्वल टू क्या आ गया साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया पाई बाय 4 में आएगा पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 प्लस, अब पुट कर दो सबकी वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना कितना आ जाएगा जरा बताना, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा एक सेकेंड, अभी एक सेकेंड देखो, एक सेकेंड, ये अभी और कुछ फंसा है मामला, क्या पाई बाय 4 मतलब पाई बाय टू जीरो, यहां भी पाई बाय 4 पुट 1 बाय रूट 2, 0 बाय 0 के फॉर्म में है, तो 0 बाय 0 के फॉर्म में है, तो एक काम करो, अब इसको सॉल्व करने का तरीका है कि एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, वैसे एल हॉस्पिटल रूल समझाया नहीं हूं आपको अभी, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। एल हॉस्पिटल रूल क्या था, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट किए, तो 2 थीटा का सिंपल 2 आ गया, नीचे साइन थीटा कितना आया कॉस थीटा आ गया, और थीटा बिलोंग्स टू क्या है पाई बाय 4, क्योंकि विदाउट एल हॉस्पिटल रूल बहुत लेंदी आ जाएगा, तो 2 अपॉन कॉस पाई बाय 4 क्या होता है 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2, तो ऊपर चला गया तो क्या होगा 2 रूट 2, आंसर आ गया 2 रूट 2। देखे तो एक शानदार क्वेश्चन था, क्या है इसका आंसर आ गया 2 रूट 2। क्लियर है, बेहतरीन सवाल था, कहीं कोई डाउट नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है, समझ में आ गई बातें, क्या किया हमने यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ग्राफ की हेल्प से लिया, फिर हमने एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, वैसे एल हॉस्पिटल रूल अभी पढ़ाया नहीं हूं तो धोखा हो गया, लेकिन विदाउट हॉस्पिटल रूल भी बन जाएगा, लेकिन बहुत लेंदी सा होगा, इसलिए मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगा के उसको आसान कर दिया, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये आ गया 2 बाय कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पुट कर दिया, तो अपने पास क्या आ गया 2 रूट 2। चलिए एक लास्ट सवाल करते हैं बहुत शानदार, फिर अपन वीडियो खत्म करेंगे, ये बहुत शानदार सवाल है, क्या है क्वेश्चन में कि एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, x नहीं दिस इज n टेंस टू इंफिनिटी है, एक तो भैया मैं x n कुछ भी लिखता हूं पता ही नहीं चलता है, n टेंस टू इंफिनिटी है, n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n, r इक्वल टू 0 टू n 10 x by 2r plus 1 plus 10 cube x by 2r plus 1 divide by 10 cube x r plus 1 divide by 1 minus 10 square x upon 2r plus 1। ये सवाल फाइंड क्या करना है तुम्हें, यही एफ एक्स की वैल्यू दिया है, बताना है तुम्हें, फाइंड करना है लिमिट x टेंस टू 0, अब है x टेंस टू 0 एफ एक्स बाय एक्स, तो पहले तो एफ एक्स को सॉल्व करना होगा, तो पहले किसको सॉल्व करना होगा एफ एक्स को सॉल्व करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं भैया, पहले एफ एक्स को सॉल्व करना पड़ेगा, कोई डाउट, तो जरा देखते हैं सबसे पहले क्या है कि इसको जो एंगल है ना, यह तुम्हें एंगल दिख रहा है सब में, बोलोगे हाँ सर ये एंगल दिख रहा है, तो इस एंगल को अल्फा आर ले लो, तो यह x बाय 2r प्लस 1 होगा, कोई दिक्कत, ठीक है, अभी समेशन छोड़ दो, अभी देखो कि 10 अल्फा आर प्लस 10 क्यूब अल्फा आर अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा आर, ऊपर में 10 कॉमन आ गया 10 अल्फा आर, तो क्या आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा आर 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा आर। अब मुझे बताओ कि तुम्हें एक फॉर्मूला याद है cos 2 अल्फा का, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 अल्फा आर को लिखा साइन अल्फा आर बाई अल्फा आर बाई कॉस अल्फा आर, और 1 अपॉन
ये 1 माइनस टेन स्क्वायर नीचे है तो ये ऊपर, ये नीचे आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आएगा ना, cos 2 अल्फा। तो यहां आ गया cos 2 अल्फा आर, इसको लिख दिया। अब इसको दूसरे पेज में ले चलता हूं। हमने लिखा साइन अल्फा आर अपॉन cos अल्फा आर इंटू cos 2 अल्फा आर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, साइन 2 अल्फा आर माइनस अल्फा आर अपॉन cos 2 अल्फा आर इंटू cos अल्फा आर। लोग यहां से लिख सकता हूं। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी। ये फॉर्मूला मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस बी इक्वल टू होता है टेन ए माइनस टेन बी। यह फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो फंस जाओगे, ठीक है। तो भाई यहां हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, इसकी वैल्यू लिख दिया कि टेन ए मतलब 2 अल्फा आर माइनस 10 अल्फा आर, ठीक है। अब ये इसके आगे समेशन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, समेशन आर इक्वल टू 0 टू एन। तो आर इक्वल टू 0 टू एन मतलब इसके आगे अगर मैं समेशन लगा दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि 10 आर इक्वल टू 0, तो 10 टू अल्फा आर। अल्फा आर, अल्फा आर किसको माने थे, x बाई टू आर प्लस वन को। अल्फा आर जो तुमने माना था x बाई टू आर प्लस वन को। अब r की वैल्यू 0 से n है, ये क्या है, 0 टू n। तो 0 टू n है अपन को, तो 0 पहला पुट करोगे, तो पहला पुट करोगे तो 0 0 पुट करो तो क्या हुआ, 2x बाई टू, 2 0, हाँ सही है, माइनस 10 अल्फा आर क्या आएगा, 2 अल्फा आर था ना, ये 2 अल्फा आर था, ये दिस इज 2 अल्फा आर, 2 से 2 कैंसिल। अल्फा आर क्या हो गया, x अपॉन आर की वैल्यू 0 पुट करो तो 2, फिर अगला आ जाओ 10 2 अल्फा आर की वैल्यू 1 पुट करो, आर की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या होगा, 2 प्लस 1 2, आर की 1 1 2 2 2 x बाई टू स्क्वायर, मतलब 1 2 कट गया तो सिंपल 2 बच गया, माइनस 10 आर की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करो तो क्या आएगा, 2 2 प्लस, हाँ 2 2 प्लस 1 3, x बाई 3 आ गया। फिर क्या आ गया, तो अब आप देख पा रहे हो कि बारिश की बूंदे की तरह यह इससे कट रहा है, यह इधर कटेगा, तो लास्ट में जो आएगा वह क्या आएगा, 10 ये क्या आ जाएगा, 2 अल्फा x बाय टू n प्लस वन, 2 r प्लस वन मतलब n टर्म्स में, और यहां क्या आ जाएगा 10 सिंपल x बाई टू एन प्लस वन। तो अब देखो कौन किससे कट रहा है, ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, ये इसको काट देगा, तो ये इसको काट देगा, तो तुम्हारे पास बचा क्या, तुम्हारे पास बचा 10 x माइनस 10 x बाई 2n प्लस वन, ये बचा ना 2n प्लस वन। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब अपने पास निकालना क्या था बताओ जरा, fx बाय x निकालना, ये fx आया ना, ये fx आया, ये fx की वैल्यू आई, तो लिमिट x टेंस टू 0 fx बाय x बताना था, तो fx बाय x बताना था मतलब 10x बाय x इंटू 10x बाय 2n प्लस वन। तो n टेंस टू इंफिनिटी है, पहले तो n टेंस टू इंफिनिटी है, तो भैया अब ये बताओ कि 2 पे पावर इंफिनिटी, अच्छा ठीक है, और कुछ तो नहीं है प्रॉब्लम, तो देख लेने दो, 10x बाय x, हाँ fx बाय x, सही है सही है सही है सही है सही है। यहां मैं क्या लिखूं, x बाई 2 पे पावर n प्लस वन इंटू, कुछ गलती तो नहीं हुई है, माइनस है ना बे, माइनस है, मल्टीप्लाई नहीं है बे, माइनस है, 10x माइनस 10x बाई 2 पे पावर n प्लस वन, n पे पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी 1 बाई इंफिनिटी 0 मतलब 10 0 आ गया हुआ, तो यह तो इसकी वैल्यू x बाय x है, बाय x।
तो बताओ इन्फिनिटी जैसे हमने पुट किया था तो ये तो जीरो आ जाएगा ना, 10 जीरो। क्यों? क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी तक जाना था, r इक्वल टू 0 से, यहाँ क्या है 0 से n, और यहाँ जो लिखा हुआ है कहाँ गया ये, यहाँ fx n टेंस टू इन्फिनिटी भी लगाना था, तो जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी इसमें लगाया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, ये तो खत्म। तो तुम्हारे पास बचा क्या, तुम्हारे पास बचा लिमिट x टेंस टू 0 10x बाय x बचा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर आ गया 1। देखा ये कितना शानदार सवाल था, एक बार ओवरऑल फिर से बता देता हूं। सबसे पहले तो देखा fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n, यह दिया हुआ था, इसको बाद में चेक करेंगे। पहले ये बार बार लिखना पड़े इसलिए मैंने लिख दिया अल्फा r, लिख दिया x बाय 2r प्लस 1 को। तो अपने पास पहले 10 अल्फा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। अब 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा cos 2 अल्फा होता है। तो अपने क्या किया, पहले 10 अल्फा को लिखा sin अल्फा बाय cos अल्फा, फिर क्या किया यहाँ cos 2 अल्फा नीचे आ गया, फिर अगले पेज में मैं आपको ले गया तो क्या आ गया, क्या हुआ cos 2 अल्फा था यहाँ cos अल्फा। अब एक फॉर्मूला होता है, पहले तो इसको ये लिख दिया sin 2 अल्फा माइनस अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा इंटू cos अल्फा। एक फॉर्मूला होता है sin a माइनस बी अपॉन cos a cos b 10a माइनस 10b, वह फॉर्मूला मैंने उसको लिख दिया। अब क्या था समेशन r इक्वल टू 0 से n तक, तो 0 से n तक पहले 0 पुट किया तो ये आया, फिर r की वैल्यू 1 पुट किया तो ये आया। देखा हमने ऐसे ऐसे कटते गया तो यह और यह बचा, तो लिखा 10x माइनस 10x बाय 2 टू द पावर n प्लस। अब n टेंस टू इन्फिनिटी है, n इन्फिनिटी पुट 2 पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी 0, मतलब ये 10 0, ये तो खत्म ही होगा, सिंपल बच गया 10x। हमें निकालना था क्या, लिमिट x टेंस टू 0 fx बाय x, तो 10x बाय x निकालना, 10x बाय x क्या आ गया 1 आ गया। तो देखा आपने कितना शानदार क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ट्रिग्नोमेट्रिक जो है लिमिट था वो आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा वो डिस्टरबेंस हुआ आज क्लास में, किसी का फोन आ गया था और फिर कोई आ गया था बाहर शायद, तो कोई दिक्कत ना, आपकी सुविधा के लिए मैं खेद है। तो आप लगे रहिए, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाइए, मैं फिर आपको बोलना रिक्वेस्ट करता हूं आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, जो भी अच्छा बुरा, जरूरी नहीं कि आप हमेशा अच्छा अच्छा ही लिखें, आपको कुछ बेकार लगा तो वो बेकार लिखिए, जो भी आपको कमी लगे अच्छा लगे वो जरूर लिखिए। थोड़ी सी मतलब मेरे साथ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ भी थोड़ा सा सपोर्ट करें मुझे। छोटा सब्सक्राइबर हूँ, अभी बस जस्ट शुरुआत किया हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट के बिना चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि कृपया प्लीज़ आप सब्सक्राइबर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में आएंगे, इंगेजमेंट बढ़ेगा तो और नए बच्चों के पास ये जाएगा वीडियोस, तो फिर वो देखें। देखो आपका काम है दोस्तों को शेयर करना, उनको रिकमेंड करना, अगर उसको सही लगेगा खुद ही सब्सक्राइब कर लेगा, चीज़ें सही होगी। तो बस थोड़ा सा आपका मतलब चीज़ें सपोर्ट चाहिए तो सब सही हो जाएगा, सब आपके हाथ में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।